करिए तो देखिए ऐसे रहेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आप लोग यहां समझिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहां पर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां समझिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या, अभी आप लोग लिखिए मत, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है, दोनों का नाम एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक का नाम है द्विघात बहुपद, क्या नाम है, और दूसरा का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। देखिए जब ऐसे लिखा हुआ रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कहलाता है द्विघात बहुपद। क्या कहलाता है, अब यही वाला ऐसे लिखल रहेगा ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0, तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा, कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिख करके बराबर के चिन्ह देके अगर 0 कर दिए तो ये कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा, अब अगर 0 नहीं किया ऐसे लिखल रहेगा तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, मतलब घात 2 है इसीलिए इसका नाम हुआ द्विघात। क्या नाम हुआ, अगर घात 3 रहता तो इसका नाम क्या होता, त्रिघात। क्या नाम होता, अब घात कुछ नहीं रहेगा, एक रहता, ऐसे रहता है एक्स जोड़ एक चाहे कुछ वैसे, तो इसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। समझ बता गया, मतलब जिसका घात 1 रहता है उसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, जिसका घात 2 रहता है उसको कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं, और जिसका घात 3 रहेगा उसको त्रिघात। त्रिघात तक ही पढ़ना है। अब अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण ही आज जानना है, द्विघात बहुपद जानना है। द्विघात बहुपद और समीकरण आप लोग समझ गए। देखिए अगर ऐसे लिखल रहेगा बराबर के चिन्ह देके 0 नहीं लिखल रहेगा तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, अब ऐसे पूरा लिख करके अगर 0 दे रहेगा तो क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। यहां तक क्लियर हो गया। अब समझिए इसका सूत्र होता है, देखिए इसका 2 गो शून्यक होता है। अब जस्ट ही हम बतलाए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितना होते हैं, 2। कितना होते हैं, 2, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से मानते हैं, अल्फा और बीटा से। उसका देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है, सब बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया ना। अब समझिए ए बी सी है क्या, तो आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर के पहले जो मान दिल रहता है वो ए का मान कहलाता है। क्या का मान कहलाता है, एक्स स्क्वायर के पहले जो मान रहेगा वो क्या का मान कहलाएगा, ए का, और एक्स का पहले जो मान दिल रहता है वो बी का, और यहाँ पर जो संख्या दिल रहेगा वो कहलाएगा सी के, क्या के, सी का मान। अब ऐसे रहेगा, यहाँ आप लोग देखिए 7x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 9, तो आप लोग से पूछेंगे कि इसमें a का मान कितना है, कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, 9। समझ में बात आया नहीं आया। अब देखिए ऐसे रहेगा x स्क्वायर घटाओ 2x जोड़ 3, तो आप लोग देख करके बतलाइए इसमें c का मान कितना है, कितना है, b का मान कितना है, 2 नहीं है, -2 है। क्या है, -2, क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 1 वो एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 हो जाएगा। समझ बता गया, तो आ गया तो a वाला आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग हल भी लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, लिखिए आप लोग। 15 में देखिए सेम टू सेम सवाल यही लिखा है, लेकिन लिखल है ए जगह गुना के चिन्ह दिल है। क्या के चिन्ह दिल है, गुना के, है ना। 15 देखिए है कि नहीं है यही सवाल। अब
यहाँ समझिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 ही दिया हुआ है, यहाँ पर क्या के चिन्ह दिला है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा चाहे अल्फा गुने बीटा एक ही बात होता है। देखो अल्फा इंटू बीटा ऐसु भी के चिन्ह चिपल रहता है, अल्फा इंटू बीटा चाहे अल्फा गुने बीटा एक ही बात होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है? सब बोलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यही हो गया आप लोग का आंसर। उतारिए। तो ऐसा ना कह रहे किताब रखिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 उतार लिए सब लोग। 16 सवाल यही है। 16 में देखिए सवाल सेम टू सेम यही है। और इसमें क्या किया हुआ है कि 16 में, शांत रहिए अभी रुक जाइए उसके बाद उतारिएगा। 16 में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x जोड़ 5 के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या कहा है? अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आप लोग समझिए। देखिए यही सवाल है, आप लोग उतारिएगा मत। कह रहा है सवाल देख के आप लोग पढ़िए तो। समीना खड़ा हो। यहाँ पर क्या के मान पूछा है? अल्फा प्लस बीटा के, तो वही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? बता रहे हैं तब बात बतिया रही है। बैठो। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी? माइनस बी बटा। अब आप ही लोग जरा देखिए, माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह दे दिए। बी के मान यहाँ कितना है? यही ना होता है बी के मान। बी के मान होता है -3। अब बटा में ए के मान मतलब क्या है? वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अर्थात देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। 3 में 1 से भागा देंगे तो 3 आएगा। ये हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर क्यों हो जाएगा जी? 17 ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 समझिए आप लोग। देखिए उधर भी बच्चा लोग पढ़ रहा है, आप लोग भी बात बतिएगा तो बताना संभव नहीं है। देखिए 17, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 लिखा हुआ है सेम टू सेम वही सवाल है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 4 के दो शून्यक होता अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ समझिए, यहाँ पर हल लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, सब बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब आप लोग देखिए माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह बी के मान बताइए कितना है? -1 कितना हो जाएगा? बेशक यहाँ समझ में नहीं आएगा। देखिए कहे कि एक सर कहाँ लिखा हुआ? एक्स लिखल है, तो एक्स बतलाओ कै गो है? एगो, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1, लेकिन माइनस के चिन्ह इसलिए -1। अब बटा में ए कै गो एक्स स्क्वायर है? 2 गो है, एगो तो 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 आएगा।